नमस्कार। किसान समस्या, इस पर मैंने पहले भी 6-7 टॉक रिकॉर्ड की है। पिछले 70 वर्षों में हमने कई एक एक्सपेरिमेंट किसान समस्या के समाधान के लिए किया एंड 60s के ग्रीन रेवोल्यूशन एंड पिछले 100 वर्षों में काफ़ी रिसर्च करने के बाद में हमने उत्पादन की क्षमता काफ़ी बढ़ा ली, लेकिन उसके सामने एक प्रोसेसिंग, स्टोरेज जिसको भंडारण कहा जाता है और डिस्ट्रीब्यूशन की व्यवस्था का हाईजैक हो गया। जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज थी उन्होंने एपीएमसी के माध्यम से एकाधिकार खरीदी योजना के हिसाब से, जिनके बारे में मैंने समय समय पर चर्चा की, फिर आप आज भी किसान आत्महत्या करता है। ज़्यादा करके किसान आत्महत्या करते हैं शुगर बेल्ट में, जहाँ की शुगर केन का पेमेंट उन्हें टाइम पे नहीं होता। और शुगर केन खरीदने वाले कौन लोग हैं? जो कि मिनिस्टर्स सत्ता में बैठे हुए हैं। जमींदारी का एक नया रूप है वो। अब एक सजेशन पिछले 20 वर्षों से स्वामीनाथन कमेटी और विभिन्न कमेटीज ने दिया था कि किसान को डायरेक्ट बेचने की एक सुविधा दी जाए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू की जाए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती क्या है? अब जैसे लेस है या बालाजी चिप्स हैं, ये लोग या हल्दीराम है, इनको एक क्वांटिटी में वेरियस अनाज चाहिए। वो एक क्वालिटी की चाहिए, एक स्टैंडर्ड की चाहिए, जिससे कि उनका प्रोडक्ट सही बने। पिछले 30-40 वर्षों में ब्रांडेड राइस, ब्रांडेड आटा सब बिकने लगा, जिन्हें एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड की अपनी क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ती है। वो क्वालिटी मेंटेन करने के लिए बीज लगाने से लेकर के पूरा फसल आने तक सही मॉनिटरिंग, सही फर्टिलाइज़र, वाटर, पेस्टिसाइड्स का उपयोग करने से धीमे धीमे वो उनकी क्वालिटी का आइटम मिलने लगता है। गुजरात में तो जो किसान आलू उगा रहे हैं इन बड़े बड़े कंपनियों के लिए, वो 20-20 करोड़, 25-25 करोड़ रुपए सालाना कमा रहे हैं। लेकिन वही उत्तर प्रदेश के किसान और बंगाल का किसान जो आलू उगाता है वो नहीं कमा पाता, क्योंकि उसकी खेती में उतनी मेहनत नहीं की गई है। दूसरी एक इस देश की समस्या है कि ओवर द इयर्स सरकार ने एक मुफ्तखोरों की एक बहुत बड़ी जमात खड़ी कर दी। मनरेगा और इस अदर तरह के इंसेंटिव स्कीम चालू करके, जिसमें कि लोग बिना काम किए भी आराम से ज़िंदगी जी रहे हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर आज रिपीट करता हूँ कि मध्य प्रदेश में एक जगह चित्रकूट, वहाँ के एक आदमी से मेरी बात हुई। बोले कि मनरेगा में 180 रुपये रोज़ मिलता है,
और आदमी 6 दिन की अपनी हाजिरी दिखा देता है तो 1080 रुपया हुआ, उसमें से 200-250 रुपया वो ले लेता है वहाँ का प्रधान, और उस आदमी को 750-800 रुपये मिलता है। सरकार की स्कीम में 2 रुपये किलो चावल, 1 रुपये गेहूँ, तो 100 रुपये में पूरा अनाज उनके घर पहुंच जाता है। 100 रुपये क्या, उससे भी कम। और बाकी 100 रुपये में, 100-150 रुपये में तेल, नमक, शक्कर इत्यादि हर चीज़, तो 250 रुपये में वो आ गया। और बिजली मुफ्त है, 150 से 200 रुपये महीने का वो बच्चे पान पहाड़ गुटखा खाते हैं। और क्या हो गया, है फंड है अपना यार।